उत्तर प्रदेश का ये जनपद फर्रुखाबाद हालांकि है तो बहुत ऐतिहासिक नगरी और इसकी काफ़ी चर्चाएं भी रहती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिछड़े जनपदों में ये इसकी गिनती होती है, जबकि इसके बराबर में कन्नौज है, मैनपुरी है, हरदोई है, शाहजहाँपुर है, बदायूं है। ये सारे जो जनपद जो है एक से एक बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट है यहाँ पर और सरकार की योजनाओं से खूब फल फूल भी रहे हैं। लेकिन जनपद फर्रुखाबाद आखिर क्यों इतना पिछड़ा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, खैर इन्हीं सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे। क्योंकि अभी बीच में ही देखा गया है कि फर्रुखाबाद जो है कपड़े के कारोबार में सबसे ज़्यादा उच्चतम सबसे ज़्यादा आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो टेक्सटाइल आई वो कहीं और चली गई। फर्रुखाबाद जो है गंगा एक्सप्रेस गंगा के नाम से जाना जाता है। फर्रुखाबाद को जो है अपरा काशी भी कहते हैं और फर्रुखाबाद में गंगा बहती है, लेकिन गंगा एक्सप्रेस से कहीं और चला जाता है। जनपद फर्रुखाबाद में एशिया की सबसे बड़ी आलू की मंडी है और यहाँ पर सबसे बड़ा आलू का कारोबार है जो जनपद फर्रुखाबाद आलू के नाम से जाना जाता है, लेकिन आलू फैक्ट्री कहीं और चली जाती है। आज इन्हीं सारे सवालों को लेके हम कुछ सामाजिक लोग उनसे बातचीत करेंगे, कुछ जो है जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं उनसे भी बात करेंगे और आखिर जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे ज़िले के जो जनपद फर्रुखाबाद के जो जनप्रतिनिधि हैं कि वो आखिर क्या वजह है कि सारे जितने भी जनपद फर्रुखाबाद को आगे बढ़ाने के या कारोबार से जुड़ने के या डेवलपमेंट करने के जितने भी अफसर आते हैं वो कहीं और चले जाते हैं और जनपद फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी चर्चा न्यूज़। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं और बस मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएँ। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी चर्चा न्यूज़, खबर हमारी दुनिया। आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ का खुला खेल फर्रुखाबादी। तो आइए जुड़ते हैं आगे और जो हमारे साथ जो सामाजिक राजनीतिक और कई तरह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। बाबूजी, जैसे कि मान लीजिए फर्रुखाबाद जनपद जो है अपना यहाँ पर गंगा है, लेकिन गंगा एक्सप्रेस पे कहीं और चला गया। कपड़े का सबसे बड़ा कारोबार फर्रुखाबाद में होता है, लेकिन टेक्सटाइल कहीं और चली गई। उसको लेके आलू जो है आलू का गढ़ माना जाता है फर्रुखाबाद, तो मतलब फर्रुखाबाद यानी आलू और आलू यानी फर्रुखाबाद, लेकिन अब आलू फैक्ट्री भी कहीं और चली गई। तो इस मतलब कहने मकसद ये है कि यहाँ जनप्रतिनिधि जो है वो खाली चेहरा दिखाने के लिए है या नाम मात्र को है, जबकि सारी योजनाएं तो बाहर चली जाती है। तो फर्रुखाबाद को आखिर क्या हासिल है? देखिए, इसका सबसे बढ़िया जवाब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हमारे मंत्री राजेश खन्ना साहब ने दिया। उन्होंने एक ही बात कही कि सभी ने देखी होगी, प्रेस में भी छपी कि हमें इतनी हिम्मत थी, हमें इतनी दौड़ धूप थी, हम अपने जीत गए। यहाँ के लोग नगण्य हैं तो कोई क्या कर सकते नहीं। अच्छा, दूसरी देखिए, हर काम के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। आप काम के पीछे पड़े रहिए तो ऐसा नहीं कि वो काम हो नहीं पाए। मंत्री से मिलते, मंत्री से संबंध उनके जो सेक्रेटरीट है वहाँ जाते, अपनी बात करते और बजट से पहले सारी बातें अगर आप उनको समझा ले जाते तो कहीं नहीं जाते। तो अब वो मौजूदा वक्त की जो राजनीति है, देखिए दौड़ धूप की राजनीति तो हमेशा ही रही, लेकिन अब ज़्यादा भगदड़ वाली राजनीति। हर प्रतिनिधि को ये दायित्व बनता है कि बजट से पहले वो अपने क्रियाकलाप देखे। और ये गंगा एक्सप्रेस जाने में नहीं मानता हूँ, अगर गडकरी जी से हमारे प्रतिनिधि कोई मिलनी होती तो कभी सड़क जाती नहीं, क्यों गडकरी जी सुनते हैं यार, इसका मैं जानता हूँ। तो उसके पीछे सब कारण ही सुना, ये एक टेक्सटाइल पार्क की जो जगह पड़ेगी उसकी प्लॉटिंग करी जाएगी, ये भी मैंने सुना। तो देखिए, ये तो दुर्भाग्य मानते हैं इसको, और हमारे प्रतिनिधि अगर जागरूक नहीं होंगे तो सब कुछ चला जाएगा। अरे आप और क्या बात करते हैं, दुनिया की न्यूज़ें आती हैं, अपने बगल में हरदोई की न्यूज़ आ जाती है, अपने बगल में मैनपुरी और कन्नौज की न्यूज़ आ जाती। फर्रुखाबाद में तो वेदर रिपोर्ट भी नहीं कभी आती, फर्रुखाबाद की तो वेदर रिपोर्ट तक नहीं आती है कभी। फर्रुखाबाद की गिनती किसी में नहीं कि उसको पहचान कोई है ही
और हम भी उसके लिए जिम्मेदार। अगर ये हम कहें कि मौजूदा ही प्रतिनिधि जिम्मेदार, ना हम भी जिम्मेदार है। बहरहाल प्रतिनिधि का जागरूक होना जरूरी है। और मेरी राय में अगर बजट से पहले 3 महीने 4 महीने जब बजट बनना शुरू होता, तब अगर वहाँ के नीचे के हिसाब से उनसे सबसे मिलकर अपनी, अगर ये जितने प्रोजेक्ट हैं अगर उसमें बजट से पहले इंड्यूस करवा दें, उसमें लिखवा लें, सब पास। नहीं, ये दोष मतलब जो है, ये दोष किसका माना जाए? मतलब जनता ने तो जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें 2-2, 3-3 बार मौका दे दिया, तो क्या इनकी खामियां हैं या जनता की गलती है? और या आप ये भी कह सकते हैं कि अब आने वाला वक्त जो है, जब जो चुनाव का आने वाला है 2027 में, तो फरीदाबाद की जनता के लिए आपकी तरफ से क्या आवाज़? देखते हैं, ये भी सवाल आपका सही है। चुनने वाला कौन है? जनता। आप जात के आधार पर वोट देंगे, पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से वोट नहीं देंगे, तो जनता भी संतुष्ट रहेगी और प्रतिनिधि मौज करेगा। ये दुर्भाग्य मैं मानता हूँ। पर्टिकुलरली 2 प्रदेशों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ की जातिगत की राजनीति होती है। और उसी के चांसेस कर चुके हैं कि भले ही मीडिया में कहा जाए बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बड़ा ये हो रहा है, लेकिन मैं जो मानता हूँ, देखिए सड़क का तो इन्होंने एक्सप्रेस वे को इन्होंने बढ़िया बनाई है, इस वक्त में कार्य की और अन्यत्र हो। तो मैं आज 75-76 साल हो गए, जनता को वोट देते हुए अभी जाति के आधार पर दोगे, पार्टी के आधार पर वोट नहीं दोगे, तो जो हस्र है यही हवा है, यही हालत है। क्योंकि अब अगर ये आप कहें कि 75-76 वर्ष में आदमी ये सीख नहीं पाया कि हमें वोट किसको कैसे देना है, ये से बदलवा। और ऐसा नहीं है कि गांव में जो सबसे नीचे स्तर के व्यक्ति वो भी जानता है कि हमें जाति के आधार पर वोट देना, तो अच्छे प्रतिनिधित्व तो फिर आप नहीं और नतीजा उसका ये है कि जनता भी खुश, भी खुश, सब खुश। इसको हम अपना दुर्भाग्य माने या सौभाग्य माने कि फर्रुखाबाद गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसे जो है अपराकाशी भी कहते हैं। और दूसरी बात, फर्रुखाबाद जिसका नाम कपड़े के नाम से भी मशहूर है और सतवाड़ा में ज़माने से जो है हमारे यहाँ कपड़े का कारोबार हुआ करता है। उसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी मंडी हमारे फर्रुखाबाद में मौजूद है और फर्रुखाबाद आलू का गढ़ माना जाता है, यानी फर्रुखाबादी आलू पूरे भारत में फेमस है। उसके बावजूद भी गंगा एक्सप्रेस की सरकार देती है, वो भी पड़ोस में चला जाता है। कपड़े का कारोबार हमारे यहाँ होता है और टेक्सटाइल में बहुत चली जाती है। अब आलू का गढ़ फर्रुखाबाद कहा जाता है, लेकिन आलू फैक्ट्री में बहुत चली जाती है। इसके लिए क्या कहना है? आखिर ये क्या कारण है? इससे फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य माने या सौभाग्य? सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ आपके साहस के लिए कि इकलौता रिपोर्टर आप हैं जो सत्ता या सत्य को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। और मुझे तो लगता है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो आप भी बागी हैं, हम उसमें आपको रखते हैं। धन्यवाद। देखिए 2-3 बातें मैं आपको बता दूँ। पहली बात, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर भारत के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर है, सबसे बड़ी मंडी जब हमारे। और फर्रुखाबाद एक ऐसा शहर है जो 50 फिल्मों में फर्रुखाबाद का नाम बड़ी बेबाकी से नायकों ने लिया और फर्रुखाबाद का नाम लेने से फिल्म हिट हो गई। दरदोजी का काम इतना बड़ा है कि देवदास जैसी बड़ी फिल्म में उसकी एक्ट्रेस ने हमारे फर्रुखाबाद की लहंगा और चुन्नी पहन के उस फिल्म में काम किया।
हमारे फर्रुखाबाद को हिंदुस्तान के लोग तो सर आंखों पे लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य और बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों के हवाले फर्रुखाबाद है वो लोग अपने आप में मस्त हैं, वो लोग कुछ करने को तैयार हैं। इसी मसैनी पर अब देखिए, अब यहाँ थोड़ी सी बात जो है तल्ख हो जाएगी। हालांकि जो हमारे 5 विधायक हैं उसमें कुछ छोटे भाई हैं, कुछ बड़े भाई हैं। सांसद जी भी हमारे बहुत मित्रों में हैं, वो ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन जब यहाँ मसैनी चौराहे पर खन्ना साहब ने कहा कि हमें दम थी तो हम एक्सप्रेसवे ले गए, इन लोगों में दम नहीं थी, यानी इनकी पार्टी के नंबर 2 के मंत्री इन विधायकों को चैलेंज करके चले गए और इन्हीं विधायकों से सरकार चलती है। यानी 1 बनाम 5, यानी कि एक विधायक शाहजहांपुर का हमारे फर्रुखाबाद के 5 विधायकों पे भारी है। कम से कम जैसे उन्होंने छाती ठोक के ये बात कही, तो ये लोग भी छाती ठोक के मैदान में आके कहते कि हमारे साथ जाती हुई और हम इसकी शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे, और ये हम लोगों को अपमानित करने वाली भाषा इस्तेमाल की गई है। दोबारा अगर हमारे जनपद से कोई योजना चली गई तो हम लोग सरकार में रहते हुए सरकार का हम लोग विरोध करेंगे। इसलिए कि सरकार जो है, जो सरकार में ये लोग जाते हैं वो जनता के प्रतिनिधि कहाँ से जाते हैं, और जनता की उम्मीदें और जनता की मान सम्मान इनके हवाले होती है। यानी कि जो खन्ना साहब ने बात कही थी वो हमारे फर्रुखाबाद के 20 लाख मतदाताओं के छाती पे भूसा मारा था कि हमने इतने कमजोर आदमी को वोट दे दिया। हाँ, तो कम से कम उसमें इन लोगों को भी कुछ ना कुछ अखबार में ही आप ही बुला के कह देते, भले माननीय मुख्यमंत्री से ना कहते तब भी हम लोगों का दिल भर जाता। अभी बाबूजी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जात पात पे आदमी वोट देगा, योग्यता पे नहीं देगा। मैंने यहाँ तक देखा कि बलात्कार का मुकदमा कायम हो जाता है, जमानत पे आ जाता है आदमी और चुनाव लड़ता है, उसके बिरादरी के 60-70 हज़ार वोट है तो ये भूल जाता है कि ये व्यक्ति बलात्कारी है, वो बिरादरी के नाम पर वोट देता है और बलात्कारी को भेज देता है। और ये सबके साथ है, एक आदमी के लिए नहीं कह सकते। लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी हमारे 5 विधायकों के कंधों पे है, हमारे सांसद के कंधों पे है, तो हम तो उन्हीं को पकड़ेंगे ना। हमें तो लगता है कि फर्रुखाबाद में जो कुछ भी थोड़ा बहुत विकास हो गया, हम धन्यवाद देते हैं उन अधिकारियों का। जो कुछ ऐसे अधिकारी आते हैं जिनकी मोनोपोली होती है कि वृक्ष लगाएंगे, कुछ की मोनोपोली होती है कि हम गंगा को साफ करेंगे, कुछ अधिकारियों की मोनोपोली है कि हम शहर को खूबसूरत बनाएंगे। उसके तहत एक डीएम साहब आए तो पटेल पार्क के लिए पैसा दे दिए, एनके चौहान साहब आए तो घटिया पंचायत विभाग को खूबसूरत कर दिया। तो ये तमाम अधिकारी जो कुछ भी आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं वो हमारे अधिकारी जो यहाँ आते हैं वो कुछ करने की उम्मीद और लालसा लेके आते हैं कि उनका किया हुआ है, वरना जनप्रतिनिधियों ने तो कुछ किया ही नहीं, और जनप्रतिनिधियों ने हमारी आवाज़ को भी नहीं उठाया। अब बताइए टेक्सटाइल जैसा जगह, अभी हमारे भाई ने बताया, अगर हम लिंक मार्ग पे हैं, आप गुरसागंज चले जाइए, बेहतर से बेहतर आपको फ्रूट मिलेगा और बहुत सस्ता मिलेगा, इसलिए कि वो मेन मार्केट पे है। आप छिबरामऊ में लोहा लीजिए, यहाँ से सस्ता मिलेगा और बढ़िया, इसलिए कि वो मेन मार्केट पे है, उनको किराया कम लगता है। हमारा 3 जगह से होके आ पाता है, तो जो मौका मिलता है तो हम उसको गंवा देते हैं। तो ये हम अपने माननीय विधायकों से, जो हमारे भाई की हैसियत रखते हैं, बड़े छोटे भाई की हैसियत रखते हैं, मित्र की हैसियत रखते हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो अपने ज़मीन को जगाएं, हाँ, और अपने मान सम्मान का तो ख्याल रखें। कि जब वो अपने मान सम्मान का ख्याल रखेंगे तो उनके मतदाताओं का भी मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। अभी हम गए थे करीब 3 महीना पहले, रिजवान भाई साथ ही गए थे, तो जो पिथौरा वाला मार्ग, 3 महीना थोड़ा और ज़्यादा हो गया होगा, पिथौरा वाला मार्ग पे आदरणीय मुन्नू बाबू का पत्थर लगा था। तो ये पुराने लोगों ने काम करवाया, शहरों को जन्माया। अगर वही नसीहत और ललक से अगर ये लोग भी अगर आ जाते मैदान में, अच्छा। और सबसे बड़ी बात तो ये है इरशाद भाई कि जैसे पुराने जो हमारे एमपी और विधायक थे उनको बहुत नॉमिनल पैसा मिलता था, जो आज विधायक को मिलता है उससे कम हमारे एमपी को मिलता था, और तब भी वो लोग बहुत काम करा देते थे। खाना 3-3 महीना पहले से खाना छोड़ देते थे, वो लोग चक्कर लगाते थे दफ्तरों का, हाँ, कि भैया ये इस योजना में यहाँ ये काम हो जाएगा, इस योजना में ये काम हो जाएगा, उस योजना में वो काम है, और चक्कर लगाते थे कि भाई ये हमारी भाई 100 काम है तो 10 करी देने, और इस तरह से ये लोग काम करा लेते थे, बगैर पैसे का, बगैर साधन का काम करा लेते थे। आज तो रुपया मारा फिर रहा है, लगाओ तो मानव संसाधन मंत्रालय ने और वोट किया है, लाइए और लगाइए, और विकास के नाम पे वोट लीजिए, जात के नाम पे क्या वोट लेना है, जात के नाम पे वोट लीजिए। और यहाँ तक आदमी मजबूर हो जाए, इतना विकास कर दीजिए कि आदमी के वोट डालने जाए तो वो पार्टी तक भूल जाए
कि हम फलाने पार्टी के हम पदाधिकारी हैं, उसको वो काम दिखाई दे कि भैया उन्होंने ये काम कराया, अगर मैं उनको वोट नहीं दूंगा तो ये एहसान फरामोशी होगी। दलगत राजनीति से वोट दे देगा आदमी। और हिंदुस्तान का आदमी इस तरह सोचता है और इतना करता है और ये भाव रखता है। इन्हीं सब बातों के साथ तमाम पीड़ाओं को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसलिए कि बहुत हमारा जिला पीछे हो गया और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि। बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि जब मान लीजिए पड़ोसी जनपद में अगर कोई फरुखाबाद का जाता है और वो वहाँ का डेवलपमेंट देखता है, वहाँ की सड़कें देखता है, वहाँ के बाजार देखता है, लेकिन उन जनपदों की अपेक्षा फरुखाबाद को अगर देखें तो एक कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र सा महसूस होता है, जबकि फरुखाबाद एक ऐतिहासिक शहर भी माना जाता है और इतिहास है, फरुखाबाद का अपना अलग इतिहास है। मेरा फिर वही आपसे भी एक यही सवाल है रिजवान साहब की गंगा के नाम से हमारा फरुखाबाद जाना जाता है और एशिया की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर आती थी फरुखाबाद में है। कपड़े का कारोबार भी सबसे बड़ा फरुखाबाद का ही रहा है। तो जो भी जैसे मान लीजिए अभी आलू फैक्ट्री भी यहाँ से जो फरुखाबाद में आनी थी वो कहीं और चली गई, गंगा एक्सप्रेस भी कहीं और चला गया, टेक्सटाइल भी कहीं और चली गई। तो क्या कारण है आखिर कि हमने जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ के हैं एक नहीं दो बार मौका दिया और उसके बावजूद भी जो सरकारी जो योजनाएं आती हैं या सरकारी के हिसाब से कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं कि जिससे फरुखाबाद का विकास हो सकता है, फरुखाबाद डेवलप हो सकता है, लेकिन कहाँ जाकर ये रुकता है मामला कि पड़ोस में या गैर जनपदों में ये चला जाता है, फरुखाबाद खाली हाथ रह जाता है। यूपी क्षेत्र के संपादक प्रसाद भाई, इस दौर में जो आप जदीद पत्रकारिता कर रहे हैं वाकई में आप मुबारकबाद के लायक हैं। सबसे पहले तो मैं यूपी क्षेत्र चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा सवाल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट पे पिछले 11 साल से हम वोट कर कहाँ रहे हैं। हम वोट तो ये दे रहे हैं कि मुल्ला टाइट है, हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के आ गए साहब, बिरादरी के। हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारा सब जातीय कैंडिडेट हो। तो विकास की बात करना पैमानी है। और फरुखाबाद के आम मतदाताओं से मैं ये अपील करूँगा कि जो विधायक या सांसद या MLC हैं इनके दरबारी बनना छोड़ दें। उसके लिए आपको सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तालीम, शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। ये MLA या MP के दरबार में ना जाके ये अगर एक ज्ञापन लेके प्रार्थना पर लेके DM साहब से आर्गूमेंट कर लें तो उनकी समस्याओं का हल हो जाए। MLA MP 20 बार जाओ, एक अदना सा हैंडपैप आपको नहीं देगा। और मैं आपसे ही दावा करता हूँ कोई भी आदमी एक प्रार्थना पर टाइप करा के DM के पास चला जाए, समस्या है, गर्मी का मौसम है, 15 दिन के 8 दिन में हैंडपैप लग जाए। मैं कभी किसी MLA MP नहीं मिलता हूँ। अगर कोई समस्या है हमारे शहर की, एक ज्ञापन बनाया, अकेले चले गए, DM साहब से आदेश कराया, कई स्तर में कर लो पाए, कोई नेता नहीं समाज काम करता है। और रहा सवाल डेवलपमेंट का, पता नहीं जब लालू यादव आए थे रेल मंत्री की हैसियत से, तो उस टाइम हमने ज्ञापन दिया था ब्रॉड गेज की ना डबल गाड़ी जो स्वीकृत भी हुआ, अखबार में भी आया, बजट भी हो गया, लेकिन जनप्रतिनिधि को कोई बड़े काम नहीं करता। 3 साल पहले 4 साल पहले 4-6 करोड़ रुपया माननीय सांसद जी के मकान से गुब्बारे तक भूमिगत इलेक्ट्रिक लाइट और उधर रेलवे रोड से चौक तक होना, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं, ना कोई मानता। इस मामले की आप उठाएं, हमको कहते हैं एक्शन से आप बात कीजिए। रुपया एक्शन हुआ था प्रदेश सरकार से अंडरग्राउंड लाइट, आज तक नहीं, पता नहीं सब बंदरबाट हो गया क्या हो गया। तो मेरी एक ही अपील है कि DM साहब MLA MP की बहुत बात, जिला योजना का अच्छा खासा बजट होता है, तो आवाम को DM के पास जाके अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपने गांव की समस्या को बात करे। तो मेरा पूरा मानना है कि जिलाधिकारी संबंधित विभाग को लेकर बात करके वो काम हफ्ते से लेकर 15 दिन में हो जाए। ये तो जैसे मान लीजिए जो जिलाधीश है वो तो जिले से संबंधित समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं,
मेरा मकसद ये है कि जो प्रदेश लेवल से राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जितनी योजनाएं आई हैं, जो बड़ी बड़ी मान लीजिए इंडस्ट्री आई है, फैक्ट्रियाँ आई हैं, और उन फैक्ट्रियों के या इंडस्ट्रियों के आने से फरसाबाद का अच्छा डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन इन्हीं कारणवश जो बाहर चली गई, मान लीजिए आलू फैक्ट्री बाहर चली गई, टेक्सटाइल भी चली गई, गंगा एक्सप्रेस वे भी बाहर चलाई है, तो इसको आप क्या क्या मतलब किस नज़र से देखते हैं कि किसकी जिम्मेदारी थी कि जो ये अगर यहाँ फरसाबाद में आ जाते हैं? मैं इसके लिए जनप्रतिनिधियों को कतई दोषी हूँ, इसलिए क्योंकि वोट तो हम कर रहे हैं धर्म की देख के, बरादरी देख के। उन्हें मालूम है मोदी और योगी जी का भौकाल है, चुनाव तो हम जीत जाएंगे कहाँ से, यार वोट देंगे, बस वोट देंगे। जनता भी दोषी है, जनता ही सड़क पे आए, खोलने जाएंगे। हाँ जी, जनता सड़कों पे आए, जनता ने कोई धरना प्रदर्शन करा। हमारे रोज रोजा होता है, आप लोगों के साल में आलू फैक्ट्री एक महीने होता है, हमारे रोज रोजा। आपकी आलू फैक्ट्री, आलू कारखाना यहाँ लगना चाहिए था ना कि आगरा। अरे गाड़ी चली गई, टेक्सटाइल पार्क गाड़ी चला चली तो फिर क्या धरो, वहीं धरो। और यहाँ पे सेना है, आदमी है, कोई भी पानी ठीक से गाड़ी नहीं उसकी पता क्वार्टर। माननीय संसद जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि फतेहगढ़ एक क्वार्टर है, यहाँ पे जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ हैं उसका कम से कम 2 मिनट का स्टॉपेज के लिए लिखा पड़ी तो करीब है। उत्कर्ष एक्सप्रेस यहाँ ना रुके, जयपुर लखनऊ यहाँ ना रुके, तमाम ऐसी गाड़ियाँ हैं। बल्कि बिल्लौर हम बताएं, छोटी सी तहसील है, वहाँ के सांसद हैं रावत साहब, हर गाड़ी रुकती है। जब बिल्लौर का सांसद, बिल्लौर क्या मिश्रिक लोकसभा का सांसद बिल्लौर में हर ट्रेन रुकवा सकता है, तो हमारे माननीय मुकेश राठौर जी जो जिला मुख्यालय है फतेहगढ़, यहाँ ट्रेन नहीं रुक सकती 2 मिनट तक। तो मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से मुकेश राठौर जी इस पर फाइल करें और जनता की सुविधा के लिए फतेहगढ़ हर ट्रेन का काफ़ी 2 मिनट का हो। और वहाँ भी अभी 22 जुलाई से शायद मानसून सत्र चल रहा है, उसके बारे में भी ये सवाल पूछें पार्लियामेंट में कि वो जो डबल लाइन के लिए पैसा मंजूर हुआ था वहाँ फतेहाबाद में, काम कब तक चालू होगा, काजगंज कानपुर। ये मेरी अहम मांग है कि कम से कम खड़े होकर फतेहाबाद की आवाम खुश हो जाएगी कि हमारे सांसद ने विराट देश की डबल लाइन के लिए बात। साहब जरा थोड़ा सा ये बताइए कि मान लीजिए फर्रुखाबाद जनपद जो है वो देखा गया है कि अति पिछड़ों में आता है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। और हालांकि जैसा अभी सभी लोग इस हालात को जानते हैं अच्छे तरीके से, और फर्रुखाबाद का नाम कहीं गिनती में नहीं आता है। कन्नौज है, कन्नौज इसमें डेवलपमेंट है, हरदोई है, शाहजहाँपुर है, नैनपुर है, आसपास के जितने भी ज़िले हैं बड़े अच्छे डेवलप हैं यहाँ पर, लेकिन फर्रुखाबाद में आज तक इस प्रकार का डेवलप नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो वर्तमान सरकार है उसकी कुछ ऐसी योजनाएं आई थी कि जिनके चलते कि फर्रुखाबाद अच्छा डेवलप हो सकता था व्यापार के माध्यम से, हर तरीके से। और वो भी सारी जो योजना है, जैसे मान लीजिए गंगा एक्सप्रेस जो है, टेक्सटाइल है, उसके अलावा आलू फैक्ट्री है, ये सब बाहर चली जा रही है कि जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर दोष आता है या जनता का दोष आता है। और आप तो वैसे भी व्यापार से जुड़े हैं, तो व्यापार को लेकर फर्रुखाबाद की आपकी क्या राय है, और ये जो योजनाएं आई हैं ये सब बाहर क्यों जा रही है? फर्रुखाबाद में इस समय व्यापार तो है ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो बाहर से आने वाला व्यापारी आसानी से जो है फर्रुखाबाद जो है पहुंच सके और यहाँ कार्य कर सके। जो है एक्सप्रेस वे से तो वो आ जाएगा, मगर फर्रुखाबाद में एंट्री करने में जो है उससे ज़्यादा समय लगेगा। जो है फर्रुखाबाद में अगर जो है गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से गुजरता तो फर्रुखाबाद की तरक्की और भी हो सकती थी। आलू का जो प्लांट, चिप्स प्लांट जो है यहाँ पहले लगने की योजना थी, जो है वो भी जो है अब जाके आगरा में शिफ्ट हो गया। जो है दूसरे जो है फर्रुखाबाद विकास कैसे करे, जो है वो समस्या है। टेक्सटाइल पार्क था काफ़ी दिनों तक, 2009 से ये चैप्टर हम सुनते आ रहे थे कि टेक्सटाइल पार्क जो है
लग रहा आवारा जो है, मगर वो भी समाप्त हो गया जो है। टेक्सटाइल पार्क के साथ में व्यापारियों को ये समस्या आ रही थी कि पोल्यूशन वाले जो है उसको क्या नाम जो है यहाँ के व्यापार को उजाड़ने के लिए, छपाई के व्यापार को उजाड़ने के लिए लगे हुए थे कि किसी तरह से जो है ये जो है टेक्सटाइल पार्क में शिफ्ट हों। उन व्यापारियों से पूछिए जिन्होंने अपनी पूंजी को जोड़ के जो है कोई फैक्ट्री बनाई है जो है, अब वो कैसे उसको जो है वहाँ से शिफ्ट करें। ये सबसे बड़ी टेक्सटाइल पार्क के साथ समस्या थी। और जैसा मेरा सवाल ये है कि गंगा फर्रुखाबाद में है कि गंगा एक्सप्रेस वे है। मेरा सवाल ये है कि आलू का एशिया की सबसे बड़ी मंडी फर्रुखाबाद में, लेकिन आलू की फैक्ट्री कहीं और है। कपड़े का सबसे बड़ा कारोबार फर्रुखाबाद से होता है, लेकिन टेक्सटाइल कहीं और से नहीं है। मकसद मेरा ये है कि क्या कारण है, इसकी जिम्मेदारी है कि ये सारी चीज़ें जो है बाहर जा रही हैं और फर्रुखाबाद में ना जी मतलब सब बाहर जा रही हैं। मतलब इस पर थोड़ा सा ये हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी जो है कमियां हैं जो है। तो जनप्रतिनिधि चुनने वाले तो आप ही हैं। जनप्रतिनिधि जो है हम लोग चुनते ज़रूर है, मगर उस समय ये नहीं देखते हैं कि हमें जो है कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे शहर को, हमारे ज़िले को का डेवलपमेंट करा सके। अब आने वाला समय चुनाव का आना क्या है? हम तो फर्रुखाबाद की जनता से यही कहेंगे कि आने वाले चुनाव में प्रत्याशी को देख के, सोच समझ के तब उसके ऊपर निर्णय लेंगे।